तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कॉमर्स मीट इजी की एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो, हमने पिछली वीडियोस में बात की फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, क्या उसके अंदर फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, उसके अंदर कौन से 3 डिसीजन है। उन 3 डिसीजन में से दूसरे नंबर पे आता है ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपको इस चैप्टर की सबसे खास बात मैं बताऊं कि काफी कंफ्यूजिंग लगेगा उसको जो कंसेप्ट पकड़ के नहीं चलेगा। और अगर आपको कंसेप्ट पकड़ने हैं तो मेरी सारी वीडियो सीरियल वाइज देखो। मैंने इससे पहले जो वीडियोस डाल रखी है मैं यहाँ आई बटन में पिन कर दूंगा। आप फटाफट जाओ मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट चेक करो, पूरा चैप्टर शुरू से देखना शुरू करो। देखा है, बहुत अच्छी बात है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तरफ। लेकिन अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। और लाइक शेयर के लिए मैं आज तक नहीं कहता, आज भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू लगेगी अपने आप लाइक और शेयर कर दोगे। कमेंट मेरे भाई जरूर कर देना, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से अनबायस्ड ओपिनियंस, रिव्यूज, सजेशन सब कुछ चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक फर्म है, इसमें कहां से पैसा आएगा, इक्विटी और डेट, उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें मैंने एक पूरी डेडिकेटेड आधे घंटे की वीडियो बना दी है जो यहाँ पे पिंड है, आप जाके देख के। उसके बाद फर्म का क्या काम है कि इस पैसे को आगे इन्वेस्ट करना, क्योंकि जब तक पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा तब तक उस पैसे से आप कुछ प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाओगे। तो इसको बोलते हैं हम हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसी से कंसर्न है, जो पैसा हमने इकट्ठा किया उसको आगे कहां इन्वेस्ट करें, कहां उसको स्पेंड करें, वो चीज होती है इन्वेस्टमेंट। अब देखो, इन्वेस्टमेंट बेसिकली दो जगह पे होती है। एक होती है करंट एसेट्स, एक होती है फिक्स्ड एसेट। इन दोनों में फर्क क्या है? जिन्होंने अकाउंटेंसी पढ़ी है उनको पता है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी मेरा फर्ज है बताना। तो देखो, करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका हमें एक साल के अंदर अंदर फायदा मिल जाएगा, उनकी वैल्यू रियलाइज हो जाएगी। जैसे कि कैश, जो ऑलरेडी कैश ही है। जैसे कि डेटर्स, जो हम मान के चलते हैं कि एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे कि स्टॉक, जो हम मान के चलते हैं कि एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब सीन्स कुछ ऐसे चलते हैं कि करंट एसेट्स यानी कि आपकी शॉर्ट टर्म एसेट्स, जो आपको शॉर्ट टर्म यानी कि विद इन 1 ईयर आपको बेनिफिट यील्ड करके देंगी, एक साल के अंदर अंदर आपको रिटर्न ला के देंगी, वो होती है करंट एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट होती है लॉन्ग टर्म के लिए, ये अपना कोई पार्ट दे के आपको पैसे नहीं लेती, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास स्टॉक है तो अगर मैं कुछ थोड़ा सा पोर्शन स्टॉक का दे दूंगा, उसके बदले में मुझे पैसे मिलेंगे। मेरे पास डेटर्स हैं, जब मुझे डेटर से पैसे मिलेंगे तो मेरे डेटर क्या हुए, कम हो गए। लेकिन जो फिक्स्ड एसेट होती है ना, वो होती है लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग। इनमें जब इनसे आप पैसे कमाते हो तो आपकी एसेट कम नहीं हुई। एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, वो एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिक्स्ड एसेट से जब आप पैसे कमाते हो तो एसेट की वैल्यू बिल्कुल भी कम नहीं हुई, बल्कि एसेट में से एक रिडक्शन हुई है, जो एक सुपरफिशियल लेवल पे है, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एसेट उतने की उतनी ही पड़ी है आपके पास, बस उसमें से कुछ रिटर्न आ रहा है। ये होती है फिक्स्ड एसेट्स। तो अब बात क्या है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, अगर हम इन दोनों की बात करें तो आ जाते हैं इस स्टेज पर। तो बेसिकली हुआ क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हमने दो टाइप्स में तोड़ दिया। टाइप नंबर 1 है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और टाइप नंबर 2 है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। देखो, कैपिटल बजटिंग का दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इसका दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर टोटली कंसर्न्ड विद फिक्स्ड एसेट्स, मतलब हम जब फिक्स्ड एसेट्स में कुछ सम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो होता है हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और जब हम वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मतलब हम करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये दो बातें आप समझ चुके हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की मेजर चीज क्या है, जो ये सेकंड चीज है ना, ये बहुत थोड़ी सी आपकी सिलेबस में लिमिटेड सी है कि करंट एसेट में हम 3 चीजें मानते हैं, कैश, इन्वेंटरी और डेटर। मतलब आपके लिए एक अच्छी कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हुए आपको किस चीज से जज किया जाएगा, आपको जज किया जाएगा एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट और साथ ही साथ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। डेटर्स को आप रिसीवेबल्स मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेटर्स को हम ट्रेड रिसीवेबल्स भी बोलते हैं। अकाउंटेंसी में इसकी डीप डेफिनेशन आएगी तब आप पढ़ लोगे। और बस ये 3 चीजों को अच्छे से मैनेज करना होता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। और ये आपकी डे टू डे क्या चीजें, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। डे टू डे प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी को इंपैक्ट करता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन इतना सही है, दैट्स इट। कैपिटल बजटिंग डिसीजन की थोड़ी सी डिटेल है हमारे पास और वही हमें पढ़नी है, उसी पे आपके क्वेश्चन आएंगे। वर्किंग कैपिटल पे हार्डली 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, दैट्स इट।
तो जब हम समझ चुके हैं कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन फिक्स्ड एसेट्स में, यानी कि किसी प्लांट में, किसी मशीनरी में, किसी बिल्डिंग में कहीं नई ब्रांच खोलनी है, कुछ फर्म को एक्सपैंड करना है, ये सब कुछ तो होता है हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। फर्म के लिए ये डिसीजन बहुत अच्छे से लेना काफी जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? देखो, सबसे पहली चीज जो मैं कहूंगा कि इसमें आपके फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं, यानी कि एक बहुत ज्यादा हैवी आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, कैश बहुत भारी मात्रा में बाहर जाता है फर्म से, तो आपके फंड्स ब्लॉक हो गए। अगर आपने कहीं गलती से गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया तो आपकी फर्म भुगतेगी बाद में बहुत ज्यादा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज ही क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी फर्म की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी इससे मैटर होती है। यानी कि अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करोगे ना तो आपको अच्छे से पैसे, अच्छे से रिटर्न मिल पाएगा। अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करोगे नहीं तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा और बाद में आप भुगतोगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इस पे आपको कभी कभी 1 मार्कर भी मिल सकता है, थोड़ा अलग है, कि इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश में वर्ड सुनो कि है क्या। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर इररिवर्सिबल एक्सेप्ट एट ह्यूज कॉस्ट। मतलब कि ये इररिवर्सिबल है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इररिवर्सिबल, मतलब आपने कहीं बाहर इन्वेस्ट करिए तो आप वो पैसा वापस लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकते, ये इररिवर्सिबल होते हैं एक्सेप्ट एट ह्यूज कॉस्ट। मतलब अगर कभी गलती से आपको उनको रिवर्स करना पड़ गया, आपको अपने डिसीजन को कैंसिल करना है, उसको रिवर्स करना है, तो आपको बहुत भारी मात्रा चुकानी होगी। यानी कि आपने किसी प्लांट में इन्वेस्ट कर दिया, वो बन रहा है, आपके 1 करोड़ रुपए लग चुके हैं, आपके 9 करोड़ और लगने हैं। अगर आप उस प्रोजेक्ट को बंद कर देते हो तो आपका डिसीजन रिवर्स तो हो गया, लेकिन आपका 1 करोड़ का नुकसान हो गया। तो मतलब ये जो डिसीजन होते हैं हमेशा इररिवर्सिबल होते हैं, और अगर कभी इनको रिवर्स कर भी दोगे तो काफी हैवी कॉस्ट लगेगी, ह्यूज कॉस्ट लगेगी, ये बात आती है। 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सिग्निफिकेंट क्यों है। और अगर कोई फर्म कैपिटल बजटिंग डिसीजन को ढंग से नहीं ले पाती तो आने वाले टाइम में उस पर बहुत ज्यादा सीवियर इंपैक्ट हो सकते हैं, बहुत हैवी लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं उसको, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो के आसपास पहुंच जाएगी। इतनी सी बात है। तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन आप समझ चुके हैं, अब आते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन पे। इस डिसीजन को इफेक्टिवली लेने के 3 फैक्टर्स हैं। जैसे हमने 7 फैक्टर पढ़े फाइनेंसिंग डिसीजन के कि इक्विटी ले या डेट ले, वैसे ही इस डिसीजन को लेने के यहां आपको किसके बीच में चूज करना है, 2 अलग अलग सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप यहां इन्वेस्ट करो या यहां इन्वेस्ट करो, तो इन दोनों में चूज करने के लिए आपके पास 3 फैक्टर्स हैं। देखते हैं वो 3 फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहला आता है रेट ऑफ रिटर्न, कि आपको रिटर्न कितनी मिल रही है। देखो, हमारे पास मान लो 2 ऑप्शंस है, मशीनरी ए और मशीनरी बी। हमें या तो इसमें इन्वेस्ट करना है या इसमें इन्वेस्ट करना है। हमारे पास आइडियल कंडीशन में हम मान के चलते हैं कि रिस्क दोनों केसेस में सेम है, यानी कि कांस्टेंट है, तो हम ए में इन्वेस्ट करेंगे या बी में। और जो रिटर्न दे रहा है, ए आपको दे रहा है 10% पर एनम रिटर्न और बी आपको दे रहा है 15% पर एनम रिटर्न। आप किस में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? आपने अगर 100 रुपए की मशीन ली तो 1 साल में वो 100 रुपए वाली मशीन आपको 10 रुपए कमा के देगी, और दूसरी जगह 100 वाली मशीन आपको 15 रुपए कमा के देगी। तो आप किस में इन्वेस्ट करना बेटर समझोगे, जबकि रिस्क दोनों में सेम है? ऑब्वियस सी बात है यार, इसमें। तो अंडर आइडियल कंडीशन जब रिस्क सेम होता है, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में, हम बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, यानी कि जहां पे रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो। बिल्कुल सिंपल चीज थी ये। दूसरी चीज है कैश फ्लो। जब भी हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं ना, कहीं पैसा लगाते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है, तो उससे कुछ ना कुछ इनफ्लो जनरेट होगा और कुछ ना कुछ आउटफ्लो जनरेट होगा। इनफ्लो यानी कि पैसा फर्म में आ रहा है, और आउटफ्लो यानी कि पैसा फर्म से जा रहा है। ये हमारी फर्म, पैसे आना इनफ्लो, पैसे का जाना आउटफ्लो। तो जब भी हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, उसका रिजल्ट होगा, उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, कुछ ना कुछ तो इनफ्लो और कुछ ना कुछ तो आउटफ्लो। तो हमें उनको अच्छे से स्टडी करना होगा, हमें देखना होगा कि क्या इनफ्लोज रिजल्ट होंगे और क्या आउटफ्लोज रिजल्ट होंगे। जब हम सारी चीज को अच्छे से एनालाइज कर देंगे, उसके बाद हमें इन्वेस्ट करना है। देखो, ये जो फैक्टर्स है ना, ये फाइनेंसिंग की तरह सिंपल नहीं है, ऐसे तो ऐसे, ऐसे तो ऐसे, ऐसे तो इक्विटी, ऐसे तो डेट। बिल्कुल 3 फैक्टर्स है आपके पास, छोटे छोटे, 3 में से भी 2, तीसरा बताऊंगा आपको, थोड़ा बिल्कुल ये अलग लगेगा। तो इसमें सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिटर्न कहता है जहां ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है वहां डाल दो, रिस्क सेम मानते हुए। कैश फ्लोज कहता है कि आप इनफ्लो और आउटफ्लो को अच्छे से स्टडी करो, आप देखो कि आपकी फर्म किसमें कंपैटिबल है। मान लो कोई फर्म है जिसकी कैश फ्लो पोजीशन वीक है, यानी कि उसके पास इनफ्लो भी बहुत कम है, आउटफ्लो भी बहुत कम है, और वो किसी ऐसी मशीन में पैसा लगा दे जहां से इनफ्लो और कम हो जाए, मतलब पैसा इनफ्लो हो ही ना और आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो गया, तो उस फर्म के लिए ये डिसीजन अच्छा नहीं होगा। उसको किसी ऐसी मशीन में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से इनफ्लो बढ़ जाए और आउटफ्लो कम हो जाए, या ऐसा कुछ भी, उसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से कंपैटिबिलिटी बिठानी होगी, ये बात। तीसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ये पॉइंट ना आप सुन के थोड़ा सा हंसोगे। सीन ये है कि इस फैक्टर को, सीन ये है कि इस डिसीजन को इफेक्ट करते हुए जितने भी फैक्टर्स हैं, उन सबको
दो टुकड़ों में तोड़ा पहले तो, एक तो रेट ऑफ रिटर्न फिर कैश फ्लो, उसके बाद जितने भी बच गए छोटे मोटे जितने भी फैक्टर्स उन सबको थर्ड में कंक्लूड कर दिया, दैट इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इसके एक्सप्लेनेशन में आपको सिर्फ ये लिखना है कि जब भी हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो रेट ऑफ रिटर्न और कैश फ्लोज इन्वॉल्व को छोड़ के जो भी फैक्टर्स हैं वो सब कुछ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व में आ जाते हैं, पहली लाइन। उसके बाद कुछ ना कुछ टेक्निक्स होती है जिनसे आप इवेल्युएट करते हो चीज को, कौन सी आपके लिए बेटर है कौन सी नहीं है। टेक्निक्स कैसी होती है? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये क्या है, इनका मतलब क्या है, हमें बिल्कुल मतलब नहीं है, हमें बस ये जानना है कि ये एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स किस चीज के? टेक्निक्स की। वो वाली टेक्निक्स जो आपको पता करके देंगे कि आपको इस मशीन में पैसा लगाना है या इस मशीन में, कौन सी आपके लिए वायबल है, कौन सी आपके लिए कंपैटिबल है, ये सब बातें कि आपको किस मशीन में पैसा लगाने से ज्यादा बेनिफिट हो। तो ये दो हमने साफ साफ देख ली क्या है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इज बेसिकली कि जितनी भी आपका टेक्निक्स है, जितनी भी आपकी नॉलेज है, उसमें जो भी टेक्निक्स आपने पढ़ी है उन सब टेक्निक्स को लगा के देख लो और फिर जो रिजल्ट निकले उस मशीन की तरफ यानी उस डिसीजन की तरफ चले जाओ। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इतनी सी बात थी। पहले हमने दो में तोड़ा, वर्किंग कैपिटल डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। वर्किंग कैपिटल यानी कि शॉर्ट टर्म जिसमें हम करंट एसेट में पैसा लगाएंगे, और कैपिटल बजटिंग यानी कि लॉन्ग टर्म जिसमें हम फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाएंगे। वर्किंग कैपिटल में सिर्फ कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स, इन तीनों को मैनेज करने आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी को इंपैक्ट करेगा। कैपिटल बजटिंग में आपको फिक्स्ड एसेट्स को मैनेज करना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ह्यूज आउटफ्लो ऑफ कैश है तो आपके फंड्स ब्लॉक हो जाएंगे। दूसरा, ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को इंपैक्ट करेगा। और तीसरा, द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर इररिवर्सिबल एक्सेप्ट एट ह्यूज कॉस्ट। उसके बाद हम आगे इनके तीन फैक्टर्स में, सबसे पहला रेट ऑफ रिटर्न, कि जब सिचुएशन वही है, रिस्क सेम है, तो जिसमें आपको रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिल रहा है आप वहां इन्वेस्ट करो। दूसरा आ गया कैश फ्लो। कैश फ्लो में क्या है? कुछ इनफ्लो होंगे कुछ आउटफ्लो होंगे, आप दोनों को स्टडी करो और देखो आपकी फर्म के लिए कौन सा कंपैटिबल है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कहता है काफी सारी टेक्निक्स लगा के उसको एनालाइज करो। टेक्निक्स के एग्जांपल है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इन सबको लगा के देखो और चेक करो। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं डिविडेंड डिसीजन की। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।